नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान योजना, बीत गई दिवाली, आ गया छठ का त्योहार, खाते में कब आएंगे 2-2 हजार रुपए। 21वीं किस्त को लेकर आया अलर्ट। दिल्ली पीएम किसान योजना को 21वीं किस्त को लेकर किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिवाली से पहले ये किस्त आ जाएगी, लेकिन अब तो दिवाली बीत गई और आज यानी 25 अक्टूबर छठ महापर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। यानी किसान का इंतजार दिवाली के बाद छठ और आ पहुंचा और सवाल बन रहा है कि आखिरी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 2-2 हजार रुपए कब उनके खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को अधिकार तौर पर नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी होने वाली उम्मीद थी, जो 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिनों पहले उनकी पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लंबित और 2000 का पेमेंट पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के, भूकंप और प्रभावित किसानों के जल्द फाइनेंस मदद देने के लिए सितंबर को अक्टूबर की किस्त जारी थी। मुरादाबाद 8 महीने में 1 लाख वाहनों के चालान, यातायात नियमों के अनदेखी जारी। मुरादाबाद में वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है, जिसके चलते 8 महीने में 1 लाख से अधिक वाहनों का चालान काटे गए हैं कि यह दर्शाता है कि शहर के यातायात नियमों की प्रति लापरवाही बढ़ रही है। प्रशासन उल्लंघन करने वाले खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जागरण संवाददाता, मुरादाबाद जिले में वाहन चालक धड़ाके से नियम तोड़ रहे हैं। यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इनके बाद भी चालक नियमों पालन करने के लिए तैयार नहीं। पिछले 6 माह से अलग अलग नियम तोड़ने को लेकर 1 लाख से अधिक वाहनों का चालान पुलिस ने किए हैं। इसमें बिना हेलमेट 63,413, बिना सीट बेल्ट 2942, मोबाइल का इस्तेमाल करते वाहन चलाने पर 712, ओवर स्पीड पर 2511, ट्रिपल राइड पर 6829, नो पार्किंग पर 16,111, बिना इंश्योरेंस में 4332, बिना नंबर प्लेट के 2442 वाहन यातायात पुलिस ने पिछले 6 माह के अंदर चालान किए हैं। यूपी रोजगार मेला 2025, यूपी में बैक टू बैक लगेंगे 10 रोजगार मेले। 31 अक्टूबर को शामिल होने का मौका। देखिए, उत्तर प्रदेश रोजगार मेला 2025 की जॉब की तलाश अभी भी जारी है। कई जगह सीवी भेजने की, लेकिन कई बात नहीं बनी तो आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा, बहदोई, मेरठ, इटावा, बांदा, ललितपुर जैसी जगहों को 31 अक्टूबर को 10 रोजगार मेले आयोजन किए जाएंगे बिना किसी फीस के। रोजगार मेलों को ऑफिशियल वेबसाइट कर बड़ी कंपनियां इन जगहों पर युवाओं को रोजगार देने पहुंच रही हैं। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को 2025 को इन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। वहां पर इसे लिस्ट दे दी जाएगी, जिनकी तारीख में साथ ही आयोजन स्थान की जानकारी भी दे दी जाएगी। रामपुर बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बिहार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर द्वारा आजम खान सहित कई नेताओं पर स्टार प्रचारक बनाए जाने पर तंज कसा। नकवी ने कहा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। उनके कितने लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग बिहार चुनावी संग्राम हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप दर्जन स्टार प्रचारक बना लो, जिसमें कोई उम्मीदवार ना हो, वो अच्छा। तो हमारा रामपुर स्टार चौराहे की मशहूर है। उन्होंने आगे कहा कि स्टार चौराहे की स्टार प्रचार प्रसन्नी लगा दो, सब लोग फ्री में देखने आ जाएंगे, अच्छा लगेगा। नकवी ने इस बयान को सियासी हलकों में चर्चाओं का दौरा तेज हो गया है। इस बयान को सपा द्वारा बिहार चुनाव के प्रचार सूची जारी करने पर बाद आया कि जिसमें आजम खान सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। बरेली में अवैध कब्जेदारों को नगर निगम ने 7 दिन का मौका दिया है। कब्जा हटाएं वरना चलेगा बुलडोजर। बरेली के डेलापीर और महेशपुर ठकुरान के तालाब में जमीन पर अवैध कब्जा मकान बनाए गए हैं और नगर निगम ने अवैध कब्जादारों को 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर मकान खाली करने पर आदेश दिया, लेकिन किसी ने कब्जा नहीं हटाया। सिर्फ सुनील कुमार के एक व्यक्ति ने शुक्रवार को अपना मकान खाली किया, बल्कि 29 लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। इन लोगों को 7 दिन का समय और दिया गया है। बरेली में अवैध कब्जादारों को नगर निगम ने शनिवार को 7 दिन का मौका दे दिया है। इसमें अवैधिक में और लोग कब्जे नहीं हटाया तो उन्हें बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। तालाब और स्कूल की जमीन और 40 मकान बने हैं और इन्हें गिराकर जमीन खाली की जाने के लिए नगर निगम ने 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। 15 दिन के समय दिया था और इस समय के अवधिक बीत गई है, अभी तक कब्जा नहीं हटाया। सभी कब्जादारों को नोटिस देकर 7 दिन का और मौका दे दिया गया है।
छठ महापर्व यूपी की सरकार अटल मोड़ पर नेपाल की सीमा पर कड़ी सुरक्षा, महाराजगंज सहित संवेदनशील जिलों में बढ़ाई गई चौकियां। छठ महापर्व यूपी के सरकार अटल मोड़ पर है। नेपाल की सीमा पर कड़ी सुरक्षा, महाराजगंज सहित संवेदनशील को जिलों के बढ़ाई गई कार्रवाई चौकी। महाराजगंज अमित त्रिपाठी छठ महापर्व पर पूर्वी ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी मुस्तैद हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों को प्रशासन और सुरक्षा एडिशन अटल मोड़ पर है। विशेष रूप से भारत नेपाल सीमा के अटल संवेदनशील जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रीवास्तव सुरक्षा को कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी गतिविधियों के आशंका देखते हुए नेपाल सीमा पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को एसएसबी और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त की चौकियां अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी दिक्कत गतिविधियों का समय रहते हुए रोका जा सके। मम्मी को पापा ने मार दिया, युवक के बेटे के सामने हथौड़े से पत्नी की कर दी हत्या, बच्चे ने ससुराल छोड़कर हुआ फरार। गोंडा के गोलरापुर गांव में 40 वर्षीय घनीराम के अपने 5 वर्षीय के बेटे के सामने पत्नी आरती के हथौड़ा से बेरहमी से हत्या कर दी। मासूम बेटे ने मामा को बताया कि पापा ने मम्मी को मार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 टीमें गठित की हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोलरामपुर के गांव में शनिवार को सुबह दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपने 5 वर्षीय बेटे के सामने पत्नी के हथौड़े से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी के वारदात के बाद बेटे को ससुराल छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके सनसनी फैल गई है। पुलिस विभाग ने हड़कंप मच गया है। सपा ने 2027 की जंग छेड़ी, संगठन को बड़े फेरबदल की तैयारी, बूथ स्तर पर नया दम बखेरी की समाजवादी पार्टी। देश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से उससे पहले 2026 के होने वाले जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी अहम फैसला लिया। चुनावी तैयारी में जुटी सपा संगठन पहरेबदल की तैयारी हो रही है। सपा में अब नए प्रभारियों की तैनाती की जानी है। कई जिले और संगठन में भी बदलाव का विचार हो रहा है। इसमें बदलाव के सहारे पार्टी में अपनी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जाति गतिविधियों से रणनीति विस्तार देनी चाहती है। इससे पंचायत चुनाव से पहले बूथ स्तर तक चुनावी जमीन मजबूत की जा सके और विधानसभा की राह भी आसान हो सके। 2024 के तरह 27 में प्रदर्शन करने की तैयारी। साल 2012 में महत्वपूर्ण बहुमत सरकार बनाने वाली सपा बीते 2 चुनाव के वापस हासिल नहीं कर पाई। वहीं 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली है और पार्टी के नेतृत्व वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी ऐसा प्रदर्शन की तैयारी जुटी है और इसके लिए पूर्व जीते हुए कई विधानसभा सीटों पर जोर ही और उनकी सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां पार्टी अभी तक हासिल नहीं कर पाई। 12 फीट जमीन के लिए बहन ने कराई भाई की हत्या, 4 युवक संघ की गिरफ्तारी। अमेठी के जिला संग्रामपुर टीकर माफी के गांव निवासी बुजुर्ग निर्मला कश्यप की हत्या गुत्थी रविवार को पुलिस ने सुलझा ली थी। जांच का खुलासा हुआ तो 12 फीट जमीन के विवाद पर बहन ने संतना कश्यप की हत्या के साजिश रची। विवादित भूमि पर अपने कब्जे करने के लिए उसने 4 युवकों की मदद सगे भाई की जान ली। पुलिस की सीसीटीवी फुटेज आधार की 5 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद हत्या के प्रमुख लाठी डंडे से बरामद करी सभी को चालान कर कोर्ट भेज दिया गया। तेजाब के हमले से चेहरा जला, आंखों की रोशनी गई, दर दर भटकती रही पीड़ित। 28 साल बाद मिला मुआवजा। शाहजहांपुर में तेजाब से हमले से पूरी तरह चेहरा झुलसने के बाद पीड़ित ने हिम्मत नहीं हारी। वह सरकारी कार्यालयों में गुहार लगाती रही, फिर इंस्टाग्राम के जरिए वेब सीरीज फाउंडेशन में संपर्क में आई। सस्ता प्रयास का 28 साल बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। फाउंडेशन के अनुसार 1 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। घटना साल 1997 की है। उस समय पीड़ित की उम्र 15 साल की थी। शहर रहने वाले पप्पू पीड़ित से शादी का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर उसके किशोर ने चेहरे को तेजाब से हमला कर दिया, जिसका उसका पूरा चेहरा झुलस गया और एक आंख भी खराब हो गई, दूसरी आंख से भी रोशनी चली गई। माता पिता मृत्यु के बाद पीड़ित अकेली पड़ गई। वह अपने केस की पैरवी अपनी मदद के लिए दर दर भटकती रही, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए लेकिन हल नहीं निकल सका। तब पीड़ित इंस्टाग्राम के जरिए नखलऊ के वेब सीरीज फाउंडेशन मेंबर के करीब 4 साल पहले संपर्क में आई। सस्ता फराक
खान ने उनकी सारी जानकारी लेने के बाद पैरवी शुरू की। फराह खान ने बताया कि पीड़ित को 1 लाख रुपए 6 महीने पहले मिल गए थे, जबकि 4 लाख रुपए कुछ दिन पहले मुआवजा के तौर पर मिले हैं। 1 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने को लेकर संस्था प्रयास कर रही है। हेलो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी न्यूज 92 में।